तो यार वेजिटा यूनिवर्स 6 के राजा को मनाने में सफल हो जाता है और यूनिवर्स 6 के सारे सेयंस वेजिटा के पीछे खड़े रहकर जंग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहानी जाती है जैको, बुल्मा और ब्रॉली पर, जिनका जहाज 2 दिन बाद उतरता है यूनिवर्स 6 पर। जैको उतरते के साथ ही अपने एक डिवाइस को भेज देता है वेजिटा को ढूंढने के लिए कि जाके पता करो वेजिटा कहाँ है, जिससे हम वेजिटा तक पहुंच पाए। वो डिवाइस आसमान में उड़ते उड़ते सबके चेहरे को स्कैन करके कोशिश कर रहा होता है वेजिटा को ढूंढने की। और 2 दिन का इतना लंबा सफर तय करने के बाद सबको लगी होती है जोरों की भूख। सामने नजर आती है उन्हें एक खाने की दुकान। जैको वहां जाके पूछताछ करता है कि हम 5 लोग हैं, क्या हमारे भर का खाना मिल जाएगा। दुकान का मालिक कहता है बैठ जाओ और बताओ मैं आपकी किस तरीके से खिदमत कर सकता हूँ। सब लोग अपने लिए अलग अलग तरीके के पकवान मंगवाते हैं। ब्रॉली दुकान का मेन्यू देखकर पढ़ और समझ नहीं पाता, तो वो मेन्यू में बनी हुई तस्वीर को दुकानदार को दिखाकर पूछता है क्या इसमें जो बना है वो मुझे मिल जाएगा। जैको का डिवाइस उड़ते उड़ते आखिरकार वेजिटा को ढूंढ लेता है। वेजिटा के साथ चल रहे होते हैं काबा, केल और कॉलिफा, और उधर से जैको की जेब में से नोटिफिकेशन आता है कि वेजिटा का पता मिल चुका है कि वो इस वक्त पर कहां पर मौजूद है। वेजिटा को लोकेट करने के बाद ही वेजिटा उस जैको की डिवाइस को तोड़ देता है और जैको को मैसेज पहुंच जाता है कि उसका डिवाइस जिसने वेजिटा को लोकेट किया था वो टूट चुका है। कॉलिफा वेजिटा से सवाल करती है आखिर क्या था वो जिसको अभी आपने ऐसे ही तोड़ दिया। जैको तुरंत भागता है उसी जगह पर जहां आखिरी बार उसका डिवाइस टूटा था। कहानी जाती है गोहान के घर पर, जहां गोहान अपनी फैमिली के साथ होता है और दरवाजे पर हलचल होती है और दरवाजा खोलने पर होता है पिकलो। गोहान और पिकलो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। पिकलो गोहान से कहता है जितना हार्ड ट्रेन खुद को कर सकते हो उतना करो गोहान। वैसे विडल, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं बैन को लेके जाके उसे ट्रेन कर सकता हूँ। विडल जवाब देती है तुम मजाक कर रहे हो ना पिकलो। पिकलो जवाब देता है मैंने गोहान को 4 साल की उम्र में ट्रेन करना शुरू कर दिया था। विडल जवाब देती है लेकिन अब वो दिन खत्म हो चुके हैं, और पिकलो के मुंह पर दरवाजा बंद हो जाता है। कहानी जाती है वेजिटा पर। जैको पहुंच जाता है वेजिटा के पास और उतरते के साथ ही वेजिटा से पूछता है तुम्हें नहीं लगता वेजिटा तुमने मेरी काफी ज्यादा महंगी चीज को तोड़ दिया। वेजिटा जवाब देता है मुझे तुम्हारी महंगी सस्ती चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम क्या है वो बताओ। जैको गुस्सा होके बोलता है काम क्या है वो बताओ, मैं तुम्हारी वाइफ की वजह से 2 दिन का इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पे पहुंचा हूँ। जैको लेके वेजिटा काबा, केल और कॉलिफा को पहुंच जाता है उस दुकान में जहाँ सब अपनी पेट पूजा कर रहे होते हैं। काबा मिलता है बुल्मा से। बुल्मा देखती है केल और कॉलिफा को और कहती है वैसे मैंने तुम दोनों को आज से पहले कभी नहीं देखा और ना ही वेजिटा ने मुझे कभी तुम दोनों को लेके कुछ बताया है। कॉलिफा वेजिटा की तरफ देखती है और कहती है तुमने बताया नहीं हमारे बारे में वेजिटा। वेजिटा काफी सैवेज जवाब देता है मैं अपनी वाइफ के साथ बेवकूफ लोगों के बारे में बात नहीं करता। कॉलिफा वेजिटा का जवाब सुन के कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बुल्मा भी वेजिटा को घूर रही होती है और वेजिटा और बुल्मा के बीच में काफी ऑकवर्ड मूवमेंट होता है क्योंकि वेजिटा 2 बंदियां लेके घूम रहा होता है। अचानक में काबा को एक जरूरी काम याद आता है और वो भी चला जाता है ये कह के कि वो बाद में आएगा। कॉलिफा और काबा चले जाते हैं। अब सिर्फ बचती है केल। बुल्मा केल के पास जाती है और कहती है अब मैडम आप ही बची हो, आपको भी कोई जरूरी काम से तो नहीं जाना। केल फुसफुसा के नीचे देखकर कहती है हाँ जाना तो था लेकिन ऐसा है कि। बुल्मा कहती है अगर तुम भी चले जाओगी तो हमें गाइड कौन करेगा। अब जब केल की नजर उठती है ऊपर तो उसकी नजर पड़ती है ब्रॉली पर। दोनों एक दूसरे को पहली नजर में देखकर काफी शौक से होते हैं और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं कुछ देर तक कि बीच में चिलाई को आना पड़ता है उस मोमेंट को खत्म करने के लिए कि बस बहुत हो गया, अब कब तक ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहोगे तुम दोनों। और काफी देर बाद ब्रॉली के मुंह से पहला शब्द निकलता है केल को बहुत देर तक देखने के बाद कि मेरा नाम ब्रॉली है और तुम्हारा। चिलाई गुस्सा होके ब्रॉली को बोलती है अबे तुझे क्या करना है, उसका नाम कुछ भी हो। केल काफी हिम्मत जुटाती है जवाब देने के लिए। वो कॉन्फिडेंस से सामना करने की कोशिश करती है। हम केल के मिजाज से काफी वाकिफ हैं। वो काफी शर्मीली सी है। केल जवाब देती है मेरा नाम केल है, ठीक है आप सब मेरा पीछा करो, मैं आपको गाइड करूंगी। चीज ये होती है सबको जाना होता है डाउनटाउन। डाउनटाउन करके एक जगह होती है उस प्लेनेट में जिसका रास्ता केल को पता होता है। चिलाई फुसफुसाती है शायद हमें इनवाइट नहीं किया गया है। ब्रॉली देखता है चिलाई की तरफ, कहता है कुछ बात है चिलाई, तुम भी चल रही हो ना, बोलो चलोगी ना। फिर सिर्फ कुछ कदम चल के, सिर्फ 30 सेकंड चल के डाउनटाउन आ जाता है। जैको हैरान कि मुझे लगा था ये एक और लंबा सफर होने वाला है लेकिन डाउनटाउन इतने जल्दी आ गया। डाउनटाउन शहर पर जब ऊपर से नजरें पड़ती हैं तो एक नजर में सारा शहर दिख जाता है ऊपर से। ब्रॉली कहता है नाइस, हमने डाउनटाउन देख लिया, अब आगे क्या। चिलाई मन ही मन कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आखिरी तक हमारी गाइड
नहीं रहेगी। वैसे क्या यहाँ कुछ शॉप्स हैं? किल कहती है हाँ शॉप्स तो यहाँ हैं। ब्रॉली की नजर पड़ती है शहर पर और शहर के लोगों पर। ब्रॉली कहता है देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग काफी बिजी हैं। किल सवाल करती है ब्रॉली से वैसे तुम कहाँ से आए हो, मतलब कहाँ के रहने वाले हो और वहाँ चीजें कैसी हैं? ब्रॉली जवाब देता है खैर सच कहूँ तो मैंने जिंदगी में हंटिंग के अलावा और कुछ नहीं किया है और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इतना कुछ करने को भी नहीं है, लेकिन हाँ अब वहाँ मेरे साथ चिलाई है और मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। बुल्मा शहर की तरफ देखकर बोलती है कि ये शहर काफी अर्थ के तरह है। वेजिटा कहता है मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा हम यहाँ पे क्यों आए हैं। सामने ब्रॉली के एक रेस्टोरेंट होता है। ब्रॉली की नजर जाती है उस पे। ब्रॉली कहता है वाह ये तो वाकई खाने लायक है। फिर ब्रॉली देखता है कुछ बच्चे जमीन पर बैठकर कुछ खेल रहे हैं। ब्रॉली उनके साथ बैठकर उनसे सवाल करता है तुम लोग ऐसे एक साथ बैठकर क्या कर रहे हो? बच्चे कहते हैं हम आपस में गेम खेल रहे हैं, जिसकी आंखें पहले खुल जाएगी वो हार जाएगा। फिर ब्रॉली की नजर जाती है एक लड़की पर। ब्रॉली उसके कपड़े देखकर बोलता है वैसे मैडम आपके कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं। मैडम शुक्रिया कहती है। ब्रॉली के सामने 3 छपरी बैठे होते हैं शहर के जो उसे आवाज देते हैं कि ओए बेडू इधर देख, तुझे दिखता नहीं कि तू कहाँ पे खड़ा है? ये हमारा इलाका है यहाँ। एक छपरी कहता है एक तो तू यहाँ पे नया है और ऊपर से तू हमारे शहर की लड़कियों को छेड़ रहा है। हाँ उधर से बुल्मा की तरफ से उन तीनों छपरियों को चाटा पड़ता है। बुल्मा कहती है और तुम लोग बड़ा औरतों की इज्जत करते हो जैसे कि चुपचाप निकलो यहाँ से। और वो तीनों छपरी वहाँ से भाग जाते हैं। चिलाई पीछे से कहती है बहुत सही किया बुल्मा। बुल्मा कहती है ऐसे छपरी हर जगह होते हैं, हमारा यूनिवर्स हो या इनका। वैसे ब्रॉली वो छपरी कुछ हद तक सही भी थे। तुम्हें ऐसे बिना शर्ट के शहर के बाहर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि इससे सही मैसेज नहीं जाता। बुल्मा अपने जैकेट से एक डिवाइस निकालती है और वो ब्रॉली के कमर पर बंधे हुए स्कार्फ को हाथ लगाती है। ब्रॉली बुल्मा का हाथ कस के पकड़ता है और देखता है। बुल्मा डर जाती है कि ब्रॉली उसके तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। बुल्मा कहती है माफ करना मैं अवेयर नहीं थी ब्रॉली कि ये कपड़ा तुम्हारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है। वी ऑल नो वो कपड़ा बाका होता है जिसको परागस ने मार दिया होता है प्लेनेट वाम्पा पर, जो ब्रॉली का एक लौता दोस्त हुआ करता था। बुल्मा कहती है ठीक है काम करो ये डिवाइस को अपने चेस्ट पर लगा लो। और जब बटन दबता है उस डिवाइस का तो ब्रॉली के चेस्ट पर अपने आप नए कपड़े आ जाते हैं जो ब्रॉली को काफी टाइट लगते हैं। लेकिन चिलाई कहती है सच कहूँ तो तुम काफी अच्छे लग रहे हो। ब्रॉली भी खुश कि चलो चिलाई को तो पसंद आया तो मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ मैं इसकी कहानी को खत्म करूंगा और इसका अगला चैप्टर लेके आऊंगा अगले वीकेंड तक, यानी कि सैटरडे या संडे। तो अभी तक हम देख रहे हैं वेजिटा तैयारी में लगा है यूनिवर्स 6 के सेयंस के साथ और यूनिवर्स 7 के लोग यूनिवर्स 6 पर आकर समझने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ के सेयंस को एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। वेजिटा के पास वक्त है 2 साल का यूनिवर्स 6 को प्रिपेयर करने का। तो आगे की कहानी में हम देखेंगे कि आखिर वेजिटा यूनिवर्स 6 के सेयंस को कैसे प्रिपेयर करेगा और ट्रंक्स और गोटेन क्या कर रहे हैं और गोहान, टोपो और जिरन के साथ मिलके क्या करेगा। तो हाँ यार आगे की कहानी आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चैनल को यार सब्सक्राइब करने में क्या शर्माना, और कमेंट में बताओ कि आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।